अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है? ईद की नमाज की नीयत हम कैसे करेंगे? ईद की नमाज में जो ज़ायद 6 तकबीरें होती हैं उनको हम किस तरीक़े से कहेंगे? कब हाथ छोड़ना है, कब बांधना है, ये सारी तफसीलात आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बताऊँगा। नमाज ईद जो है ये साल में एक मरतबा होती है, इसलिए अक्सर भाई इसका तरीक़ा भूल जाते हैं और शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगा कि आपको सही तरीक़े से नमाज पढ़ना आ जाएगा और ईद की नमाज पढ़ने में आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब आप आएँ तो सबसे पहले आप नीयत करेंगे। नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ज़ुबान से कहते हैं तो ज़ुबान से कहना बेहतर है, लेकिन अगर आपको ज़ुबान से कहना नहीं आता और आपने दिल में इरादा कर लिया तो ये नीयत भी काफ़ी है और आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से नीयत करें। नीयत कि मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे लाकर बांध लें। उसके बाद फिर आपको सना पढ़ना है। सना वही जो आप नमाज में पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब सना पढ़ने के बाद 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात में होती हैं और उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रकात में होती हैं। तो पहली रकात में सना के बाद ज़ायद तकबीरें कहते हैं तो इमाम साहब जो है सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएंगे और ला करके छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहा जाएगा, कानों तक हाथ ले जाएंगे, ला करके छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ ले जाएंगे और ला करके नाफ के नीचे बांध लेंगे। अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। कुरान पाक की कोई सूरत या कोई आयत जो भी इमाम साहब पढ़ना चाहें वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रुकू करेंगे। रुकू के बाद फिर सजदा होगा और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकात में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की जाएगी और उसके बाद कोई सूरत या कुरान पाक की जो आयत पढ़ना चाहें वो आयत पढ़ी जाएगी। अब जब सूरत या आयत मिला लेंगे तो उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी, यानी कि अल्लाह अकबर कहते हुए आपको कान तक हाथ ले जाना है और ला करके छोड़ देना है। फिर दूसरी बार कानों तक अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ ले जाएं, ला करके छोड़ दें। फिर तीसरी बार कानों तक हाथ ले जाएं और ला करके छोड़ दें। चौथी बार जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो ना तो आपको हाथ उठाना है बल्कि आप सीधे रुकू में चले जाएं। रुकू में जा करके रुकू की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे। फिर दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदा करने के बाद फिर क़ादा में बैठें, अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़ करके सलाम फेर दें। ये तो है नमाज ईद का मुख्तसर तरीक़ा। नमाज ईद इस तरीक़े से आप पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर आप बैठे रहें। उसके बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा को आप गौर से सुनिए। खुतबा सुनना यह आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जैसे ही नमाज ख़त्म होती है वो भागने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुतबा भी सुनिए, उसके बाद दुआ की जाती है, दुआ में भी शरीक रहिए। इसलिए कि जब लोगों की तादाद ज़्यादा होती है और आमीन कहने वालों की मकदार ज़्यादा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला किसकी आमीन पर लोगों की दुआओं को कबूल फरमा ले ये हम और आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी ज़्यादा लोग जमा हों वहाँ पर आप दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक रहें, इसलिए कि ऐसी दुआ की कबूलियत ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में फरमाता है। और उसके बाद फिर लोग एक दूसरे से मुसाफा करें, मुआनका करें, सलाम कलाम करें और उसके बाद फिर अपने घरों को वापस हों। इस तरीके से ये ईद की नमाज आप पढ़ें और ये आसान तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीक़ा आपको समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों और वो भी इसको सही तरीके से समझ करके सही तरीके से अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।